ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे हम लोग। और चैप्टर 10 में आपको वृत्त यानी सर्कल पर रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, इसके कंसेप्ट सीखने हैं। वन मोर थिंग कि आज आपके दो बैच मर्ज है। इन जनरल आपका ये दो बैच मर्ज चल ही रहा है कुछ दिनों से, B10 एंड B03। तो एक साथ पढ़ाई करेंगे। लास्ट क्लास में दोनों मर्ज था, तो जितना भी लास्ट क्लास में किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या किया था लास्ट क्लास में, एक टॉपिक मतलब जो लास्ट क्वेश्चन किया था। अच्छा, एक कंसेप्ट ये वाला देख लीजिए, फिल्म 10.2। तो इसमें आपने पढ़ा था कि अगर मैं कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना चाहूँ तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कोई भी बाहरी पॉइंट से आप अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो दो टैंजेंट आप बना सकते हो, दो स्पर्श रेखा बना सकते हो। इसका नाम अगर मान लो दे दिया Q और R। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको पता है P से लेकर Q तक होगा, आगे नहीं देखेंगे, और P से R तक देखेंगे। तो ये दोनों ही जो स्पर्श रेखा का लंबाई होता है दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, थ्योरम 10.2 यही कहता है कि PQ जो होगा सर PR के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये नोट किया हमने कि सर PQ PR के बराबर है। इसके अलावा कुछ चीजें और नोट करना है आपको। ठीक है, ये तो थ्योरम ठीक है, आपने डायरेक्ट याद कर लिया। अच्छा, स्टिल किसी का माइक ऑन है क्या? सुशीला राधस के नाम से एक बच्चे हो, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलो अभी मैंने बंद किया है, ट्राई करना कि माइक नहीं ऑन हो। कोई डाउट हो तो पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर PQ और PR बराबर होगा। तो पहला पॉइंट तो ये आपको नोट करना है, सर PQ और PR बराबर है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। सेकंड चीज ये आपको नोट करना होगा कि अगर मैं सर पॉइंट O से बैच का नंबर नहीं याद है, पता नहीं कौन से बैच में था, शायद B14 में था। ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं O से अगर Q को मिलाऊं और O से मैं R को मिला दूं, ठीक है, O से R को मिला दिया और P को O से मिला दिया, तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं सर ये कोण जो होगा, एंगल P के पास जो कोण बन रहा है और एंगल ये नीचे वाला जो कोण बन रहा है, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी x डिग्री का ही बनेगा, दोनों कोण बराबर। तो ये नोट कर लीजिएगा, लिख लेना एंगल OP, सॉरी इसको आप लिखोगे क्या, एंगल OPQ। ठीक लिख रहा था, एंगल OPQ। ठीक है, ये बराबर होगा आपके एंगल OQR के। ये दोनों ही कोण बराबर हो जाएंगे एंगल P के पास जो दोनों कोण बन रहे हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर केंद्र के पास मतलब सेंटर के पास जो दो कोण आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण अगर y है तो ये भी कोण y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर एंगल POQ जो होगा वो बराबर होगा एंगल POR के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कीर्ति मैम आज नहीं लेंगी, हो सकता है अगली क्लास से कीर्ति मैम लें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलो सर एंगल POQ और एंगल POR बराबर होगा। तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी आप इसको यूज करिएगा ना तो ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये तो लिख दोगे थ्योरम 10.2, इन दोनों में हम कारण क्या लिखें, अगर कभी भी यूज करेंगे तो कारण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कारण इतना लिख दीजिएगा कि अगर मैं कोई एंगल बनाता हूं, मान लो एंगल ABC बना लिया, एंगल ABC में आप अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना रहे हो BX, और अगर ये दोनों कोण बराबर है, मान लो यहाँ पर एंगल X और ये भी एंगल X है, तो हम कह सकते हैं BX जो है सर एंगल ABC को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो अगर दो हिस्सों में नहीं बांटा, दो बराबर हिस्सों में बांटा। अगर दोनों कोण बराबर बराबर है, ऊपर अगर 20 तो नीचे भी 20, ऊपर 30 तो नीचे भी 30, अगर ऐसा दिख रहा है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, BX जो है एंगल ABC का समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक कहने का मतलब क्या हुआ, दो बराबर हिस्सों में बांटना, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो समद्विभाजक है BX एंगल ABC का। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप ये लिख देना, बस सिंपली आपको लिखना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो OP लाइन आपको दिखता है यहाँ पर, OP लाइन एंगल P का भी समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ऊपर में x है नीचे भी x है, बराबर बराबर कौन है। वो पर सेंटर पे देखेगा तो ऊपर में y नीचे में y। ठीक है, तो कह सकते हैं सर यहाँ पर OP लाइन जो है वो दो कोणों का समद्विभाजक होता है, एंगल OPR का। ये पूरा जो बड़ा सा कोण बना है ये वाला, ठीक है, तो ये OPR का समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एंगल OPR का समद्विभाजक होगा। और साथ के साथ और कौन से कोण का समद्विभाजक होगा, तो ये वाला पूरा एंगल O का, क्योंकि आपको यहां पर भी दिख रहा है ऊपर में y नीचे में y। ठीक है, तो OP लाइन एंगल QOR को भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो समद्विभाजक होगा।
ठीक है। तो ये रीजन आपको बताना पड़ेगा कि ओपी जो है ओपीआर और क्यूआर का समद्वि भाजक है, इसलिए हमने ये दोनों चीज लिखा। क्लियर। इसके अलावा आपने संकेंद्रीय वृत्त के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सर संकेंद्रीय सुनिए वृत्त क्या सुनिए। होता है? हाँ जी बताइए। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? दो वृत्त अगर ऐसा बनाओ जिनका सेंटर सेम हो, है ना, जिनका केंद्र सेम हो, सर ठीक है, तो ऐसे वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाता है, मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि केंद्र ओ है, ये रेड वाले सर्किल का भी है, ब्लू वाले सर्किल का भी है, दोनों का केंद्र सेम है, तो इसको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्किल। तो आपके पास बोलता है कि एक ऐसा जीवा की लंबाई बताइए जो बड़े वाले वृत्त का जीवा है और छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा हो, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसा फिगर आप बनाओगे। मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू, यहाँ पर सेंटर ओ है। आपको बोलेगा छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या मान लो दे देता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या मान लो देता हूँ 5 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया गया था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 3, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या 5। तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, हमें पता है कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, एक सेकंड, ये वाला जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लो एम बना बोला, तो एम एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख जाएगा, और समकोण त्रिभुज को यूज करके हम क्या बोलेंगे सर, पाइथागोरस लगाइए। तो पाइथागोरस में क्या कहते हो आप? पाइथागोरस में बोलेंगे सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कहेंगे सर पांच, कर्ण कौन सा है आपका? ओपी, तो कह सकते हैं ओपी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके पीएम निकाल सकते हैं क्या? कितना आएगा पीएम सॉल्व करके बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और लास्ट क्लास में आपने किया भी होगा सेम डेटा से। तो कहेंगे सर सॉल्व करने पर पीएम जो आएगा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस लगाइएगा, ओपी और पीएम, अच्छा ओएम का वैल्यू पुट करोगे 5 और 3, तो पीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब पीएम 4 आ गया तो आप फाइनली बोलेंगे सर पीक्यू कितना होगा? पीक्यू जो होगा वो पीएम का दोगुना हो जाएगा। पीएम का दोगुना कर दीजिएगा तो 4 गुना 2, आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पीक्यू पूरा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो ये वर्किंग है, बस मैंने आपको रिकॉल करवाया, रिवाइज करवाया जो लास्ट क्लास में सीखा था। तो अब मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस डेटा बदल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद किया भी होगा लास्ट क्लास में, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का रिकॉल के लिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों के जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वाले वृत्त को जो टच कर रही है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आज के क्लास का 1, ट्राई करो। 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर? गेस नहीं करना, सॉल्व करके आंसर कीजिए, फिगर बनाइए। आप दो वृत्त बनाइए, दोनों का सेंटर सेम रखिए, है ना। छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर बना दो, बड़े वाला का 17 बना दीजिए। एक जीवा बनाइए जो बड़े वाले वृत्त का जीवा है और छोटे वाले का स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ पर पाइथागोरस लगाइएगा, पाइथागोरस लगाने के बाद जो वैल्यू आता है उसको डबल भी करना है, दोगुना भी करेंगे। गलत कर रहे हैं सर कुछ बच्चों। हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से करिए। गलत सही से दिक्कत नहीं है, वो बस आप ट्राई करिएगा सही से। गलत हो रहा है तो फिर ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो सही करिएगा। ठीक है, 15, 25, 30 या 35? ये क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में, हुआ था ये कवर? गलत थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये वाला नहीं हुआ था सर। मतलब ये सेम क्वेश्चन ही हुआ था, कंसेप्ट हो गया था ना ये क्वेश्चन का। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे पता है ये वाला नहीं हुआ होगा, डेटा बदल दिया है। ठीक है, ठीक है, अभी जो आंसर आ रहे हैं वो सही वाले आ रहे हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करके आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आ सकता है, या फिर 3 नंबर में भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब फिगर नहीं देगा, फिगर आपको बनाना होगा।
30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। 25, 20, 15, 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को आपका एंड किया गया है, चैट आपका ऑन कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। देखो सॉल्व तो मैं करूंगा, पहले पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा मत करना जो गलती मुझे दिख रहा है। तो 17 और 8 को जोड़ करके आंसर कर रहे हो आप लोग कुछ बच्चे, ठीक है। 17 और 8 को जोड़ा कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 25 आंसर कर दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, गेस नहीं करना ना आपको। समझिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है मेरे पास तो मैं भी इसको लिख कर सॉल्व करूंगा ना। तो मैं पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो हो सकता है कि ऑप्शन नहीं रहे आपके सामने, ठीक है। तो बस क्वेश्चन है मेरे पास, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर बोला गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो मैं दो संकेंद्रीय वृत्त बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने बनाया वृत्त, ये वाला। और इसी के अंदर एक वृत्त और बना रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर एक वृत्त और बनाया, कुछ ऐसा। और ऐसा बना रहा हूँ कि दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम हो, ठीक है। सेम सेंटर के साथ बना लिया। सेंटर का नाम दे दीजिए, जनरली कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ओ लिख देते हैं जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर और 17 है, तो डेफिनेटली मुझे पता है छोटा वाला जो वृत्त है रेड वाला, उसका सेंटर, उसका रेडियस 8 रहा होगा त्रिज्या। और बड़े वाला का रेडियस, बड़ा वाला का त्रिज्या 17 रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर बड़े वाले वृत्त की जीवा बताइए, जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा हो, ठीक है। तो हम एक लाइन बनाएंगे कुछ ऐसा, ऐसा बना सकते हैं क्या। ये जीवा तो है बड़ा वाला का, लेकिन छोटे वाले को टच नहीं कर रहा। तो कहेंगे सर ये गलत हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं क्या, ये बड़ा वाला का हाँ व्यास, सर। बड़े वाला का जीवा तो है लेकिन छोटे वाले को काट रहा है दो बिंदु पर, तो स्पर्श नहीं कर रहा, कट कर दे रहा है, तो ये भी नहीं बना सकते। हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे बनाएंगे। तो ये जो लाइन अभी आपको दिख रहा है, जिसका नाम मैंने ए बी दे दिया अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ा वाला का जीवा है, ठीक है। और छोटे वाला का स्पर्श रेखा है, छोटे वाले को टच कर रहा है। तो जहां पर छोटे वाले को टच कर रहा है उसका नाम पी लिख दीजिए, या कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। पी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओ को पी से मिला दे रहा हूँ, और ओ से मैं ए को भी मिला दे रहा हूँ। ओ को पी से भी मिलाया, ओ को ए से भी मिलाया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, कि सर ओपी जो आएगा, ओपी क्या है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। छोटे वाला का त्रिज्या है, तो इसको लिख दीजिएगा सर ओपी का लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दे रखा है छोटा वाला का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ ताकि बार बार हमें डेटा ना देखना पड़े, यही पर दिख जाए हमें फिगर में। ओ आर कितना है बताइए, सॉरी ओ ए कितना है बताओ। 17 सेंटीमीटर। 17, मुझे पता है ना कि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या 17 दे रखा है, ठीक है। तो ओ ए ही तो है बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ लिख दिया 17 सेंटीमीटर ताकि हमें डेटा ना देखना पड़े बार बार। तो यहाँ लिख दिया 17 सेंटीमीटर, ओ ए भी है। अब यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है ओ ए पी, इस ओ ए पी त्रिभुज को आप कहिएगा सर ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पी पर 90 डिग्री बनेगा। पी पर 90 क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है ओपी त्रिज्या है और ए बी स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि ओपी जो है सर लंब है आपके ए बी के ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। एंगल पी पर 90 डिग्री बनेगा, इसलिए ओ ए पी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप लिखिए त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है। ओ ए पी में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर करने का मतलब कर्ण ओ ए, तो यहाँ लिखिएगा ओ ए का स्क्वायर, ये वाला लिया हमने, ठीक है। कर्ण 90 डिग्री के सामने ही होगा। लंब आधार में कुछ नहीं सोचना, लंब आधार किसी को ले लो, ठीक है। तो लंब में ले रहा हूँ रेडियस वाले को ओपी का स्क्वायर, और बी आधार कह रहा हूँ एपी, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एपी का स्क्वायर। यहाँ पर पुट करके सॉल्व करते हैं। ओ ए का स्क्वायर आपका फिगर में दे रखा है 17, तो ओ ए की जगह पर 17 लिखोगे, 17 का वर्ग कर दोगे। ओपी की जगह पर आप 8 लिखिएगा, 8 का वर्ग कर दीजिएगा।
एपी के जगह पर नहीं पता क्या है, तो एपी का स्क्वायर एपी स्क्वायर ही रख दो। 17 का वर्ग याद होना चाहिए, 289 हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस एपी स्क्वायर। 289 में से 64 घटाइए, 289 माइनस 64 बराबर एपी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कहोगे सर, 289 में से 64 घटाइएगा तो 225 मिलेगा, किसका मान, एपी स्क्वायर का मान। तो अभी तक हमने क्या किया, एपी स्क्वायर निकाला, अब एपी निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपका आता है एपी का वर्ग 225, ठीक है, 225, तो एपी कितना होगा, आप वर्गमूल लगाओगे, 15। वर्ग को हटाया तो वर्गमूल लगा दिया। और 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। 15। हमें पता है 15 गुना 15 करने पर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, तो ये कर देंगे सर सीधे 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आप में से कुछ बच्चों ने 15 आया और आपने 15 आंसर कर दिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये गलती कई बार हो जाता है, लेकिन गलती एग्जाम में मत करना। एपी आपका 15 आया है, आपको बोल रहा है कि पूरा जीवा की लंबाई बताइए। और जीवा क्या है आपका, ए बी है। जीवा तो आपका ये ए बी है ना, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, तो ए बी किस तरह से निकलेगा, इस एपी को डबल करिए, है ना, एपी को दोगुना करने पर आपका एपी आया है 15, तो ये ए बी जो आएगा एपी का दोगुना होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ए बी जो है दोगुना है आपके एपी का, तो ये लिख देंगे सर 2 × 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन में था, सी। ऑप्शन में था। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका सी। सही वाला आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो 15 नहीं होगा, 15 का डबल करना है, 25 भी नहीं होगा, 35 तो शायद बहुत कम बच्चों का आंसर था, 35 तो नहीं था किसी का। चलिए, तो इस तरीके से आप शो करोगे, ये 5 नंबर में आ सकता है, या फिर 4 नंबर में आ सकता है, या 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। अगला ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कौन वाला है, जो पहले भी करवाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो क्या आप लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, आकृति में बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 30 डिग्री है। मतलब दो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा ना, वही 30 डिग्री का है। तो स्पर्श रेखा बिंदु P से जो है वो क्या है, PA और PB, यही दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा कोण है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण रखोगे तो ये आपको एंगल ये दिखेगा, एंगल APB। तो दिया गया है कि एंगल APB जो है वो आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो BOP पूछ रहा है, मतलब ये BOP तो यहां बन रहा है ना, तो ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, तो BOP कितना मिलेगा, बताइए। 50 डिग्री, 50 डिग्री कैसे आ रहा है, नहीं फिर से ट्राई करो। 150 डिग्री, नहीं अंश, आप अगर 150 डिग्री देख रहे हो ना, आप ये पूरा कोण को देख रहे हो, ये पूरा कोण 150 आपका आएगा। ये भी तो देखो कौन सा पूछ रहा है, कभी आपसे अगर बोला कि AO भी बताइए तब तक तो नीचे वाला 50। ट्रायंगल का पूछ रहे हैं सर। हाँ, ओके तो सर। आपसे पूछ रहा है BOP, मतलब बस इतना कोण पूछ रहा है आपसे, ये छोटा सा 75 डिग्री। हाँ 75 सही है। अगर आपसे बोलता ना कि पूरा बताइए, तो आपने सही बोला 150 आएगा, तो उसका आधा कर देंगे। देखो मैं दो तरीके से इसको बताऊंगा क्वेश्चन को, मैं एक ही तरीके से बताता हूँ जो ज्यादा आसान है। ठीक है, आसान वाला चीज सीखिए, जैसे कि यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसमें मैं क्वाड्रेटर यूज ही नहीं कर रहा। आप ये बोल सकते हो क्या कि सर अगर हमारे पास कोई बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मान लो ये स्पर्श रेखा है यहाँ पर टच कर रहा है, मैं O से अगर इस P को मिला दूं, O से P को मिला दूं, तो हम क्या कह सकते हैं सर, OP लाइन जो है इस एंगल P को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, यही पढ़ाया था। OP क्या है, समद्विभाजक है, किसका, एंगल P का भी एंगल O का भी, तो एंगल O चलो छोड़ो, एंगल P का होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं सर यहां पर अगर x बनेगा तो ये भी x बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आकृति में ये पूरा कोण जो है आपका 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल OPB कितना होगा, मतलब OPB कौन सा कोण है पहले ये डिसाइड करो। तो एंगल OPB ये वाला कोण है, यहां पर मैं जो हाथ ले जा रहा हूं, देखिए OPB, O से P गए, P से B आया, तो ये छोटा सा कोण, ये कितना डिग्री का कोण होगा बताओ, जो अभी मैं हाईलाइट किया हूं। 30 डिग्री।
नहीं, ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, ध्यान दो। 15 डिग्री। कौन सा सर? 15 डिग्री, बढ़िया। तो ये पूरा 30 है आपका, और मैं नीचे वाला पूछ रहा हूँ, ठीक है, बस इतना पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये ओपी भी 15 बोला, सर, 15। 15 आधा हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर लिखेगा सीधे एंगल ओपीबी जो होगा एंगल एपीबी का आधा हो जाएगा। और यहाँ पर इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको कारण भी बताना पड़ेगा। तो एपीबी का आधा क्यों हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ओपी जो है, ओपी लाइन एंगल एपीबी का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये रीजन आपको बताना पड़ेगा कि एंगल एपीबी का समद्विभाजक है। तो यहाँ से आप इतना लिखिए कि सर ये मुझे पता चल गया कि एंगल ओपीबी जो है छोटा सा, वो 30 डिग्री का आधा होगा, मतलब 15 डिग्री का कोण बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये जो छोटा सा कोण आपको दिखा यहाँ पर, 30 डिग्री का आधा वाला कोण दिख गया सर, यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब एंगल बी में पूछो तो कितना बोलिएगा, ये तो पता ही है सर, ये रेडियस है, त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 90 डिग्री। डिग्री का बनता है, लंब होता है, ठीक है। 90 तो डिग्री। 90 डिग्री है 90 ही। तो मैं फिगर में लिख देता हूँ 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि त्रिभुज अगर मैं देखूं ओ ए बी, ओ पी बी को, ओ पी बी, तो ओ पी बी को अगर मैं देखूं, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, देखो अभी हाईलाइट करके दिखाता हूं, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। बस इतना त्रिभुज को अगर हम देख लें, इस त्रिभुज के दो कोण आपको पता चल गया ना, मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, एंगल ओ पी बी जो 15 डिग्री है, प्लस एंगल ओ बी पी जो कि आपका 90 डिग्री है, ओ बी पी, प्लस एंगल जो आपको निकालना है बीओपी, है ना, ये वाला कोण बीओपी, बीओपी जो हमें निकालना है, इन तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री मिल जाएगा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180 मिलेगा। ओपी भी आपका 15 डिग्री है, देखो यहाँ पर निकाल के रखा था। ओबीपी आपको फिगर में दिख जाएगा, ओबीपी 90 डिग्री है, लंब है आपका, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। और बीओपी मुझे बताना था, ठीक है, बराबर 180। तो यहाँ से 90 और 15 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 105 डिग्री, प्लस एंगल बीओपी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल बीओपी कितना आ रहा है क्या, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर 75 70, डिग्री। है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीका है। तो त्रिभुज का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। यस सर, चलिए, तो हो इस जाएगा। तरीके से कर लेना। अच्छा, इसका एक और तरीका है, मैं बता ही देता हूँ कि एग्जाम में हो सकता है कि आपके दिमाग में पहले कुछ दूसरा मेथड आ जाए। देखिए, तो दूसरा मेथड से भी कर लेते हैं। जैसे भी आपके आसान लगे वैसे कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ एक ही तरीका से सही है, सभी तरीके से सही है, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला सर ठीक है, एक चीज दे रखा था क्वेश्चन में, मेथड 2 में लिख रहा हूँ कि मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा आपका 30 डिग्री का दे रखा है, दोनों ही स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब मैं अगर इस चतुर्भुज को देखूं, कौन से चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस चतुर्भुज की, जिसका भुजा है पी ए ओ ओ बी और पी बी, ठीक है, जो ग्रीन कलर का भी आपको दिख रहा है। इस चतुर्भुज के चारों कोण को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, चतुर्भुज ओ ए पी बी में मैं चारों कोणों को जोड़ूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं एंगल ओ को प्लस एंगल ए को, एक ही ऑर्डर में लिखेगा, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, इन सभी का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसमें से एंगल ओ आपको नहीं पता, रहने दीजिए। एंगल ए कितना है, तो एंगल ए आपको पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंगल बी पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ए के पास 90 डिग्री लिख दीजिएगा। एंगल पी का वैल्यू नहीं पता, तो एंगल पी को एंगल पी लिख दीजिएगा। एंगल बी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मुझे बताओ कि अच्छा एंगल पी भी तो पता है, एंगल पी दे रखा है ना 30 डिग्री, तो एंगल पी भी तो दे रखा है हाँ 30 डिग्री, जी। ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री। इन सभी को जोड़िए, एंगल ओ प्लस इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 90 90 180, और 180 में 30 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 220। 220, हाँ 220 डिग्री, ठीक है। नहीं सर, 210 210। मिलेगा ना, 210 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 90 180, 180 में 20 जोड़ेंगे 200 मिल जाएगा, 200 में और 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो मिलेगा 210 डिग्री।
और ये आ रहा है 360 डिग्री के बराबर। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा? तो एंगल ओ आ रहा है 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, तो ये आ रहा है आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ कहने का मतलब क्या होगा? चतुर्भुज का एंगल हो, तो चतुर्भुज का एंगल हो ये पूरा है। ठीक है, चतुर्भुज में एंगल ये पूरा है, तो कह देंगे सर ये जो एंगल ओ आप लिख रहे हो इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो एंगल ए ओ बी है आपका, एंगल ए ओ बी। जो आपने स्टार्टिंग में अंश ने बताया था कि ये आंसर होगा सर हमारा, एंगल ए ओ बी 150 आया, लेकिन ये आंसर नहीं आया अभी। आपको पता है ये पूरा कोण 150 डिग्री का आया। आपको पता है कि जो पीओ लाइन में अभी बना रहा हूं, इस लाइन को देखिए, ये लाइन पीओ, तो ये पीओ लाइन एंगल पी का भी समद्विभाजक है, एंगल ओ का भी समद्विभाजक है, तो एंगल ए को दो बराबर हिस्से में बांटा होगा। ठीक है, दो हिस्से में बांटा होगा, तो आपका अगर ये पूरा अगर 150 है तो नीचे वाला कोण 150 का आधा होगा, ऊपर वाला भी 150 का आधा होगा। तो यहां से आप कह सकते हो एंगल बीओपी जो आपसे पूछा जा रहा है नीचे वाला, ये पूरा एंगल एओबी का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बोल देंगे सर 150 डिग्री बटा 2 यानी 75 डिग्री आंसर। क्लियर? हाँ, अभी क्लियर? और दोनों ही तरीका से आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से किया तो भी 75 डिग्री आया, ऐसे किया तो भी 75 डिग्री। ये वाला अच्छा, हाँ दोनों ही तरीका सही है, जैसे भी आपको सही लगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, इसका आपको आंसर करना है होमवर्क में, मतलब खुद से ट्राई करिएगा होमवर्क में। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ट्राई करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदला गया है। आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सीखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। और इसमें दो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे, आकृति में वृत्त के परिगत, पहले क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एनसीईआरटी ठीक है का क्वेश्चन है आपके, तो आकृति में वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाया गया है, खींचा गया है। परिगत कहने का मतलब वृत्त के बाहर बाहर चारों ओर खींचा गया है ना, अंदर में नहीं बाहर में। तो अगर इस तरीके से फिगर है, वृत्त के बाहर में चार चतुर्भुज बनाया गया जिसके चारों भुजाएं वृत्त को टच कर रही है, ठीक है, इसको कहते हैं परिगत। ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि आकृति में ए बी प्लस सी डी जो होगा, मतलब ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो वो बराबर किसके आएगा? आपको प्रूफ करना है कि ए डी प्लस सी बी के योग के बराबर आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये लिखे ही ना, है ना, हो सकता है कि ये वाला काट दिया जाए और ये काट करके आपको सिद्ध करने के लिए बोले कि प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग, ऐसे लैंग्वेज लिख लेना क्योंकि हो सकता है कि ये वाला ना दे एग्जाम में, ऐसे लिख दे, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाओं के योग बराबर होते हैं। तो सम्मुख भुजाओं मतलब क्या? ए के सामने सम्मुख भी है, मतलब ए के सामने भी है, तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो ए बी के सामने कौन सा भुजा है? डीसी। तो ए बी और डीसी को जोड़िएगा, तो यहाँ पर वही चीज लिख रखा था, ये डायरेक्ट दे दिया था क्वेश्चन में, हो सकता है कि छुपा लिया जाए। तो ए बी प्लस सी डी कहने का मतलब क्या? आमने सामने की भुजाएं, ए बी सी डी को जोड़ा। और इसी तरीके से अगर बीसी को देखो तो ये भी मुझे कहा ए डी और बीसी आमने सामने की भुजाएं हैं, तो आमने सामने के भुजाओं को जोड़ करके बराबर आता है। यही बोल रहा है प्रूफ करने, तो अभी प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट करें देखिए। मुझे बताओ, इसका पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या यूज होगा यहाँ पर। अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, एक बाहर एक पॉइंट बना दूं पी, ठीक है, यहां से मैं दो टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, है ना, मान लो टच किया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो इतना तो बोल दोगे सर पी ए और पी बी बराबर होगा। यस सर। थ्योरम कौन सा? 10.2, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाती है, बस यही यूज होगा और इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ध्यान से यहाँ पर बस कुछ चीजें ना यहाँ पर याद ये रखना होता है, याद तो कुछ भी नहीं करना, समझ लोगे तो याद हो ही जाएगा। बस प्रैक्टिस और थोड़ा सा स्मार्टली लिखने का तरीका देखना है। पॉइंट ए से सर दो स्पर्श रेखा मुझे दिख रहा है, कौन सा स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं हम? एपी और एएस। तो ये दोनों ही क्या है? एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं तो है वृत्त के ऊपर, है ना,
तो एपी और एस बराबर होगा क्या? तो हम लिख सकते हैं यस यहाँ सर। पर आकृति में, आकृति में हम ये लिख देंगे कि सर एपी जो है, सॉरी एपी जो है वो बराबर है आपके एएस के। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। सर एपी जो है आपके एएस के बराबर होगा। हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि सर बीपी जो होगा वो बीक्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पता सर ये दोनों भी तो स्पर्श रेखाएं हैं बाहरी बिंदु से, तो हम कह सकते हैं सर बीपी जो होगा वो बीक्यू के बराबर होगा। या कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है बीक्यू जो होगा बीपी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस याद ये रखिएगा और ध्यान ये रखिएगा कि हम लिखे कैसे, ऑर्डर क्या लिखे, बीपी बराबर बीक्यू लिखे या बीक्यू बराबर बीपी लिखे। बोलोगे सर दोनों में से कुछ भी लिख दो, बात तो बराबर है। लेकिन नहीं, बात तो बराबर है, लेकिन हमारा आंसर सॉल्व करने का तरीका, आसानी से आंसर कैसे आ जाएगा ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करो ना, जिस भी साइड आपने एपी लिखा है, एपी के नीचे ही आप बीपी लिखिए, ताकि हम बाद में जोड़ें तो एपी और बीपी मिलकर के एबी बन जाए। है ना, तो याद क्या रखेगा, एपी जिधर लिखे उधर ही बीपी लिखिए, एपी के नीचे आप बीपी लिखिएगा। ठीक है, तो एपी के नीचे आप बीपी लिखिए। तो आप क्या बोलोगे सर लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए मुझे बीपी। तो एपी के नीचे बीपी लिखा, बीपी किसके बराबर, बीक्यू के बराबर। हम बीक्यू बराबर बीपी नहीं लिख रहे, सही है वो भी, लेकिन बीपी बराबर बीक्यू लिख रहे हैं। ठीक है, एपी के नीचे बीपी लिखा। उसके बाद हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सर सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर है। बिंदु सी भी से भी तो दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया, सी आर और सी क्यू बराबर है। हमें पता है सर सी आर जो होगा वो सी क्यू के बराबर होगा, या फिर सी क्यू जो होगा वो सी आर के बराबर होगा। हम क्या लिखें, जिस भी साइड आपने बी क्यू लिखा था उसी तरफ सी क्यू भी लिखिए। मतलब बी क्यू सी क्यू एक तरफ लिखिए, बी क्यू के नीचे सी क्यू लिखिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर बना दिया, बी क्यू के नीचे सी क्यू लिख दिया, और सी क्यू किसके बराबर है, सी आर के बराबर, तो दूसरी तरफ सी आर लिख दो। है ना, सी आर बराबर सी क्यू लिखा, सी क्यू बराबर सी आर नहीं लिखा। क्लियर है ये चीज कि कैसे लिख रहे हैं, एपी के नीचे बीपी यस लिखा, सर, क्लियर है। बी क्यू के नीचे सी क्यू लिखा, क्योंकि बाद में जोड़ेंगे हम लोग, सी आर इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो दिख रहा है मुझे, इसको मैंने मिटाया। ठीक है, उसके बाद मुझे डी से भी दो स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं, और डी से जो स्पर्श रेखाएं दिख रही है उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ से, तो डी आर और डी एस, ये दोनों भी बराबर है आपस में, बिल्कुल बराबर दिख रहा है डी आर और डी एस। तो मैं लिख सकता हूँ डी आर बराबर डी एस, या मैं लिख सकता हूँ डी एस बराबर डी आर, बात तो सेम ही है ना, डी आर डी एस बराबर डी आर, चाहे डी आर बराबर डी एस। लेकिन मैं क्या सोचूंगा, जिस भी साइड आपने सी आर लिखा था ना सर, सी आर के नीचे ही डी आर लिख दीजिए, ताकि बाद में जोड़ेंगे तो मिलकर के डीसी हो जाए वो। ठीक है, तो जहां सी आर लिखा, सी आर के नीचे डी आर लिख दीजिए, और जो बच गया वो क्या बोलिएगा, डी आर बराबर डी एस के। ठीक है, डी आर डी एस के बराबर। क्लियर है इतना, बोलिए। तो कौन यस सर। किसके नीचे कैसे लिखना है समझ में आया। बस इसमें ये कंफ्यूजन नहीं करना है, बस रीजन आपको पता है कि सर एपी के नीचे हमने बीपी लिखा ताकि दोनों को जोड़ेंगे बाद में, बीक्यू के नीचे सीक्यू लिखना है, सीआर के नीचे डीआर लिखना है, कुछ इस तरीके से। रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में नाम बदल दे, रटिएगा नहीं कुछ। अब यहाँ पर मैं इन सभी को जोड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक रीजन बताना चाहिए आपको कि ये क्यों लिखा है हमने। तो ऐसे करके आप सीधे बोलेगा प्रमेय 10.2 से। ठीक है, बस इतना बता देना, पूरा सर मैं प्रमेय ले लूंगा ना। लिखना नहीं है, लैंग्वेज नहीं लिखना है। ठीक है, बस प्रमेय 10.2 लिख दीजिएगा। ठीक है, या अगर टाइम है अच्छा खासा तो लिख देना कि वृत्त के बाहरी किसी बिंदु से दोनों जाएगा, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख दोगे कोई इशू है। सर एक बार दोबारा बोलना, क्या लिखना है? चलो मैं बोल रहा हूँ प्रमेय क्या कहता है। अच्छा, क्या लिखना है इसको रटिएगा नहीं, इस चीज को अपने लैंग्वेज बोलने का ट्राई करो ना। अगर मैं कह रहा हूँ एक वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु से मैं दो स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, तो मैं ये बोलूंगा ना, सर बाहरी बिंदु से खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है ना। अब इसको याद मत करिएगा बाह्य बिंदु, बुक का लैंग्वेज नहीं, आप बोलो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बराबर होती है। ठीक है, बस इतना लिख देना, प्रमेय 10.2। ये भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, अदरवाइज लैंग्वेज भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, अब इन सभी इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, तो इक्वेशन को जोड़ने का मतलब क्या होगा सर, लेफ्ट साइड वाला सारा एक तरफ और राइट साइड वाला सारा एक तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट वाला सभी को जोड़िए, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इन सभी को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, इन सभी को जोड़ा, बराबर किसके आएंगे, तो बराबर आपका आ जाएगा
ए एस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी एस। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए राइट साइड वाले को। यहाँ लिखेंगे सर ए एस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी एस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सर, एपी और बीपी को मिलाकर के क्या बन जाएगा? एपी और बीपी जोड़ेंगे तो एबी आ जाएगा ना। ये पूरा फिगर को देखिए अब, तो एपी और बीपी को मिला करके एबी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एपी प्लस बीपी को मिला करके सर हमने एबी बोल दिया। ठीक है, ये हमारा एबी हो गया प्लस। उसके बाद मुझे दिख रहा है क्या, सी आर प्लस डी आर। तो सी आर और डी आर को जोड़ के क्या मिलेगा? ये पूरा मिलेगा, सी आर प्लस डी आर, ये पूरा मिलेगा डीसी। ठीक है, तो उसको डीसी लिख दीजिए या फिर सीडी लिख दीजिए। डीसी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपके, अच्छा यहाँ पर सीडी लिखा हुआ ना, तो सीडी ही लिख दो। ठीक है, डीसी लिखा रहता है तो डीसी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ सीडी लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बी क्यू और सी क्यू। ठीक है, बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा? बोलो। BC। बीसी है ना, बी क्यू और सी क्यू को मिला करके आप बीसी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहेंगे सर बी क्यू सी क्यू मिला करके आपका बीसी हो गया। और एक बच गया है आपका, कौन सा बच गया आपका? एएस और डीएस। तो एएस और डीएस को जोड़ के क्या मिलेगा? सर AD। एडी। ठीक है, तो ये पूरा एडी मिल गया आपका। तो एएस एएस और एडी डीएस को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा एडी। ठीक है, ऐसे। आप देखोगे यही आपका सम्मुख भुजाओं का योग है। आप देख लो क्या प्रूफ करना था आपका, तो ए बी प्लस सी डी आपका मिल गया, ए डी प्लस बी सी। तो इसको आप बस मिला करके लिख दो जैसे आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस, अच्छा ए डी को आप आगे कर दीजिए, ए डी को आप पहले कर दो और बी सी को बाद में कर दीजिए। प्रूव्ड हो गया क्या? आसान है। एक दो बार यस सर। प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। हो सकता है 3 नंबर में पूछे, 4 नंबर में पूछे, कुछ फिक्स नहीं होता, 3 मार्क्स 4 मार्क्स उसमें भी आ सकता है। और इसी को क्या कहेंगे? सम्मुख भुजाओं का योग बराबर है। ठीक है, तो इसमें एक तो ऐसा प्रूफ करने के लिए सीधे बोल देगा। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, आ गया ना सभी को समझ? तो यहां पर मैं बना रहा हूं एक वृत्त। ठीक है, और वृत्त के परिगत क्वेश्चन के लैंग्वेज में पूरा लिखा रहेगा कि वृत्त के परिगत हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया। जिस तरीके से, अब यहाँ पर आपको कुछ लेंथ दे रखा है, लंबाइयां दे रखी है। मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। मान लो मैं दे रहा हूँ कि पी क्यू का जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। लिख देगा पी क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, आपको एस आर दे दिया 10 सेंटीमीटर। 9 से तो छोटा ही लग रहा है ये, 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस आर आपको दे दिया कि सर 5 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए पीएस कितना रहेगा? पीएस कितना सर रहेगा? 8 8। 8 रहेगा। सर 2 मिनट। सर करिए, 2 मिनट। बिल्कुल करिए। देखो ये कोई थ्योरम नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसको रट लीजिए। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा ना, कुछ होता है कि शॉर्टकट हम ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 4 नंबर में नहीं आएगा। 7 नहीं, 7 गलत है। 7 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 बहुत छोटा हो जाएगा, 3 नहीं होगा। ये 1 नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमको शॉर्टकट याद रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। हाँ जी, अभी एक आंसर आया है 6, और ये बिल्कुल सही आंसर है। शाहनवाज के नाम से एक बच्चे हो आईडी से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर जो सही मिला है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में क्या देखा, अब इसको याद नहीं रखेंगे कि ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, नहीं, हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर किसी वृत्त के बाहर बाहर चतुर्भुज बनाए हो तो आमने सामने के भुजाओं का योग सर बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, आमने सामने की भुजाएं कौन सी है। तो आमने सामने की भुजाओं को आप अगर हाईलाइट करोगे तो आपको पता है सर यहाँ पर पी क्यू और एस आर,
इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर पी क्यू प्लस एस आर। ये किसके बराबर होगा, तो ये आपके बराबर हो जाएगा क्यू आर प्लस पी एस के। आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है, ये पढ़ा है ना अभी। तो ये आप यहाँ लिख दीजिएगा सर, ये किसके बराबर है, क्यू आर प्लस पी एस के। ठीक है, आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर। इसमें तीन भुजा आपको दे रखा है, चौथा निकल जाएगा। पी क्यू का वैल्यू कितना 9, अब फिगर को देख लीजिए। एस आर का वैल्यू कितना 5, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू कितना 8, प्लस पी एस का वैल्यू पी एस, ठीक है। तो 9 5 को जोड़िएगा 14 मिलेगा, 14 मिलेगा यहाँ पर। 9 5 14 बराबर 8 प्लस पी एस, ठीक है। तो यहाँ से पी एस कितना निकल कर आएगा, 14 माइनस 8 बराबर पी एस, मतलब 6 बराबर पी एस। तो हम कह सकते हैं पी एस जो होगा सर 6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तभी तो आमने सामने का योग बराबर होगा। 9 और 5 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। 8 और 6 को जोड़ने पर भी 14 मिल जाएगा, तो ये 6 होना चाहिए। क्लियर। 6 के साथ इकाई भी लिख दो, बेटर है कि आप इकाई भी लिखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, खाली 6 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, 6 किलोग्राम थोड़ी होगा, 6 लीटर थोड़ी होगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। चलो, तो एग्जाम में आप 6 लिख के नहीं छोड़ दो। यहाँ पर 6 आया था ना, मैंने यहाँ पर आंसर नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखना नहीं है, आप 6 सेंटीमीटर लिखकर आंसर कीजिएगा। नहीं, मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। विशाल के नाम से एक बच्चे हो, अपना माइक बंद कर लीजिए। विशाल कुमार, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आएगा तो फिर से वही बात है, हो सकता है कि प्रूफ करने में 4 नंबर का आए, हो सकता है 5 नंबर का आए। ठीक है, 4 या 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। क्या प्रूफ करना है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, जो आसान है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा कोई आसान ऐसा कुछ होता नहीं है, सभी मेथड सेम ही होते हैं। कुछ चीज याद रखिएगा, इसमें कुछ कंसेप्ट लगेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, यहाँ पर कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। ठीक है, टीपी और टीक्यू क्या है, दो स्पर्श रेखा है, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एंगल पीटीक्यू जो होगा वो दोगुना होगा एंगल ओपीक्यू के। मतलब टीपी पीटीक्यू कौन सा एंगल है, पीटीक्यू ये वाला जो कोण है वो ओपीक्यू का डबल होगा। मतलब यहाँ पर जो छोटा सा कोण दिख रहा है ना, इसका दोगुना यहाँ पर है ना। चलिए, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो आप एंगल पी को थीटा मान दीजिए, या फिर एंगल टी को थीटा मान दीजिए। ठीक है, तो मैं एंगल टी को थीटा मानकर प्रूफ कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माना एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू जो दिख रहा है यहाँ पर, इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, इसको हमने थीटा बोल दिया, एंगल पी टी क्यू को थीटा बोल दिया। ठीक, क्यों सर? अब यहाँ पर हमें पता है क्या कि यहाँ पर टी पी और टी क्यू जो दोनों लाइन हमें दिख रहे हैं, दोनों का लंबाई बराबर होगा। बोलिए, क्योंकि बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ, क्या लिख रहे हो, अंश बताइए, कुछ डाउट है क्या। थीटा क्यों लिया, कुछ भी एंगल मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या ना, आसान हो जाएगा। देखो इसलिए थीटा माना, कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है। थीटा इसलिए बोला ना, ताकि बार बार हमें पीटीक्यू 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 ना लिखना पड़े, थोड़ा लेंदी सा लिखने में हो जाता है, इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ वहां पर। ओके ठीक है, सर। तो लिखने में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, या थीटा लीजिए या फिर एक्स लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा नहीं लोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थीटा अगर माना, अब मुझे पता है कि एक सेकंड, अब आपको पता है कि ये दोनों ही जो लंबाइयां होती हैं बराबर होती हैं, टीपी और टीक्यू। तो यहाँ पर जो कोण, अच्छा मुझे बताओ, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं दो भुजा को बराबर करूं, तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं क्या, इसके सामने का और इसके सामने का कोण बराबर। अगर मैं यहाँ पर एक्स बोल रहा हूँ तो ये भी एक्स मिलेगा। ठीक है, आमने अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री का मिलेगा। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूज करना होगा, पुराने जो कंसेप्ट आप लोग पढ़ के आए हो। तो ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको टीपी क्यू, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं भी हरे कलर का बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखना है आपको, जो अभी ग्रीन दिख रहा होगा, टीपी क्यू। इस ट्रायंगल में आपको पता है कि सर टीपी और टीक्यू बराबर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल टीपी क्यू
अच्छा यहाँ पर लिख देना, पहले ये लिखना पड़ेगा, चूंकि टीपी जो है वो बराबर है आपके टीक्यू के, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं टीपी टीक्यू के बराबर है, इसलिए एंगल टीपीक्यू, टीपीक्यू बराबर होगा आपके एंगल टीक्यूपी के, टीक्यूपी के। और इन दोनों को आप एक्स मान लीजिए। फिर से एक्स क्यों मान रहे हैं? ताकि लिखने में थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है, एक्स एक्स लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां पर भी एक्स बना ऊपर में और नीचे भी एक्स बना। क्लियर? अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि त्रिभुज, इसी त्रिभुज को अगर हम देखें, त्रिभुज टीपी क्यू में, देखिए अब थीटा और एक्स लिखा हुआ है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं थीटा प्लस एक्स, इन तीनों को दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। मतलब थीटा प्लस 2x जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। मतलब x जो आ गया आपका, वो अगर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी बटा 2, इसका मतलब क्या? a बटा 2 माइनस बी बटा 2। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 90 डिग्री, 180 बटा 2 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए? इतना यस क्लियर? सर। तो यहां तक हमने लिखा कि सर, एक सेकंड, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर x का मान हमने निकाला 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। ठीक है, उसके बाद ये पूरा अगर मैं कोण आपसे पूछूं कि यहां पर ध्यान दे करके मुझे बताओ कि ये पूरा कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, जो कोण है मैं हाईलाइट करने वाला हूं। ये कोण थोड़ा मैं मोटा कर देता हूं। ये जो कोण अभी आपको दिख रहा है ओपीटी, ओपीटी कितना बन रहा है पूरा ये वाला कोण? एनीवन? 90 माइनस थीटा बाई 2। नहीं, ये वाला कोण पूरा देखिए, यस सर। ये 90 डिग्री ही है। 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखोगे सर, ये क्या है हमारा त्रिज्या है, ये क्या स्पर्श रेखा है। त्रिज्या आ और गया स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो थोड़ी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है कि सर ठीक है, यहाँ पर आपका दिख रहा है सर ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच जो कोण, ये पूरा कोण बनेगा, मैं पूरे कोण की बात कर रहा हूँ, ये पूरा कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे कोण को मैं बोलूंगा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, एंगल ओपीटी। ठीक है, ओपीटी जो है आपका वो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो स्पर्श रेखा, क्योंकि ओपी जो है टीपी पर लंब है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है वो। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब आपका काम क्या था? आपका काम था कि आपको ओपी क्यू निकालना था, मतलब ओपी क्यू और पीटी क्यू में रिलेशन चाहिए था। तो हम सोच रहे कि सर अच्छा, ये जो आपको निकालना ना ओपी क्यू, ये वाला कोण छोटा सा, तो ओपी क्यू कैसे निकलेगा? हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि ये जो छोटा वाला कोण है यहाँ पर ओपी क्यू, ये पूरा 90 डिग्री में से एक्स को घटा दे तो आ जाएगा। बस फिगर को देखिए, बाकी चीजें भूल जाओ। ठीक है, फिगर को देखिए और फिगर को एनालिसिस कीजिए कि क्या मैं इस पूरे कोण में से इस एक्स को घटा दूं तो क्या मेरा ये छोटा वाला कोण आ जाएगा? समझ में आ रहा है? फिर से, इस पूरे में से मैं इतना घटा दूं तो ये वाला भाग नहीं आएगा क्या, छोटा सा? फिगर को देख रहे हो, समझ में आ रहा है? सभी लोग कंफर्म करके बताइए समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, यही एनालिसिस करना होगा आपको। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि सर ये जो पूरा कोण है 90 डिग्री, इसमें से इस एक्स को घटा दीजिए, हमारा काम का चीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सूरज यादव के नाम से बच्चे, आपको नहीं समझ में आया? देखो, अगर मैं ऐसे कोई कोण बनाऊं, मैं पूछ रहा हूँ ये पूरा 80 डिग्री का कोण है, ये पूरा कोण 80 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, तो नीचे वाला कोण कितना होगा? पूरे कोण में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो नीचे 50 डिग्री आ जाएगा। तो कोई 30 और 50 को मिलाकर 80 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही कंसेप्ट को लगाना है कि सर ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। सर ठीक है, उसमें से इतना जो है आपका यस एक्स सर है, 90 तो ये डिग्री। कितना होगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप इस चीज को लिखिए कि ओपी की जो हमें पता करना था कुछ, एक सेकंड थोड़ा इसको पतला करता हूँ पेन को। ओपी क्यू जो होगा
वो क्या होगा सर, 90 डिग्री में से अगर आप ये एक्स को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या? अच्छा 90 डिग्री रहने दो, आप इसको लिख दो ना, एंगल ओपीटी में से, एंगल ओपीटी में से आप एंगल एक्स को घटा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। क्लियर? बोलो। ओपी क्यू, ये जो पता करना था, एंगल ओपीटी ये पूरा वाला माइनस एंगल एक्स, बस इतना लिख दो, ठीक है। तो एंगल ओपीटी अभी बोला ना कि एंगल ओपीटी 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दीजिए, माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू भी निकाला था क्या आपने? एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल रखा है, ठीक है, क्या समीकरण 1 लिख दीजिए, ठीक है, तो एक्स का समीकरण 1 लिख दीजिए, यहाँ लिख दोगे, उसमें से घटाइए 90 डिग्री माइनस थीटा/2, ठीक है, ऐसे घटाओगे ना तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस थीटा/2, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, 90 माइनस 90 0, ठीक है। तो आपका क्या आ गया एंगल, फाइनली देखिए आपको क्या मिल रहा है, फाइनली इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आपका आया क्या, एंगल ओपी क्यू जो हमने निकाला वो थीटा/2 के बराबर आया। तो एंगल ओपी क्यू जो आ रहा है आपका, थीटा किसको माना था आपने? थीटा देखिए स्टार्टिंग में माना था एंगल पीटी क्यू को, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे एंगल पीटी क्यू का आधा आया है सर, पीटी क्यू का आधा, टू को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओपी क्यू के साथ भगा दो, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर टू एंगल ओपी क्यू जो आएगा आपका वो किसके बराबर है? एंगल पीटी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो गया क्या कि एंगल पीटी क्यू जो आ रहा है वो आपका टू एंगल ओपी क्यू है। तो इसको बस उल्टा कर दीजिए, अगर टू एंगल ओपी क्यू एंगल पीटी क्यू के बराबर है तो एक लाइन लास्ट में लिख देना, हेंस एंगल पीटी क्यू जो आ रहा है सर वो एंगल टू एंगल ओपी क्यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में इसके बाद ये लिख देना, ठीक है, समझ में आया? प्रूफ्ड। तो ये प्रैक्टिस सही होगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आया? हम ओपीक्यू को भी थीटा मान करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप दो मेथड से मत करिए, कोई एक मेथड से आप सीख लिए उसी को प्रैक्टिस कीजिए, फिर दो मेथड से करोगे कब कंफ्यूज कर जाओगे, सर यहाँ थीटा मानना था वहां थीटा मानना था, ठीक है। तो इसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि हमने सीखा क्या। तो ये तो पूरा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान भी रख सकते हो कि एज अ फॉर्मूला या रिजल्ट तो कुछ है नहीं, थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए तो आप जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, जो एक नंबर के अगर आ गए तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा आपका दो स्पर्श रेखा मैंने बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, मैं ए से बी को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ए से बी को मिला दिया, ठीक, ये केंद्र है आपका, केंद्र से भी मिला रहा हूँ ओ ए को, ठीक है, बस इतना, और ओ बी को मिला दीजिए, नहीं मिलाओगे तो कभी सुनिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये थीटा/2 बनेगा, ठीक है, मतलब ऐसे याद रखेगा, बाहर वाला जो कोण बनेगा, बाहर वाला कोण दो गुना रहेगा, मान लो ये जो भी रहेगा कोण, ठीक है, ये दो गुना रहेगा, और अंदर में जो कोण रहेगा वो आधा रहेगा, ठीक है, उसी का आधा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ x/2 है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है 80 डिग्री का, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का आ जाएगा अंदर में? 40 डिग्री का, ठीक है, 80 का आधा हो जाएगा, समझ में आया? तो आप एक लाइन में कह सकते हो, अगर आप मुझे याद है कि सर यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो इसका आधा होता है, तो कह सकते हैं क्या कि अगर यहाँ पर आपने कभी दे दिया कि मुझे ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ पर कभी आपको बोला कि यहाँ पर 20 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ 40 डिग्री का बन जाएगा, समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर O है, यहाँ पर अगर P है, तो ये कोण अगर x है तो यहाँ पर आपका 2x बनेगा, ठीक है, तो उसका ये दोगुना रहेगा, और दोगुना है तो इसका वो आधा रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, इस पर क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगला क्लास आपका मंडे को होगा, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो भी बता सकते हो, अदरवाइज आप